हेलो प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे और अपने तैयारी को बहुत अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, बहुत ज़्यादा परेशान आप लोग हो रहे थे कि सर मार्केट में बहुत ज़्यादा पब्लिकेशन का जो है आपका क्वेश्चंस बैंक भी आ चुके हैं और साथ ही साथ सर गेस्ट पेपर भी आ चुका है। अब बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो कि लगातार हमें कॉल और मैसेज आ रहा था कि सर क्या लेना उचित होगा। ये सही बात है कि आखिर क्या लेना उचित होगा और क्वेश्चन बैंक किस बच्चों को लेना चाहिए, गेस्ट पेपर किस बच्चों को लेना चाहिए या फिर दोनों पढ़ लेना चाहिए। इन सभी चीजों पे आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे। प्यारे बच्चों, छोटा सा यह लेक्चर होगा लेकिन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। अगर आप इसमें से कुछ भी लेना चाह रहे हैं, चाहे आप क्वेश्चन बैंक लेने वाले हो या फिर गेस्ट पेपर लेने वाले हो या फिर दोनों कुछ लेने वाले हैं, तो मेरे बच्चों 5 मिनट इसको जरूर सुन लीजिएगा। उसके बाद आप डिसाइड कर लेंगे कि आपको क्या लेना उचित होगा या फिर क्या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं इस सेशन को और समझते हैं कि क्वेश्चन बैंक किस विद्यार्थी को पढ़ना उचित होता है और गेस्ट पेपर किस विद्यार्थी को। आखिर ये क्वेश्चन बैंक और गेस्ट पेपर है क्या, इसको समझ लेते हैं। तो चलिए देखिए मेरे बच्चों, यहाँ पे हम दोनों चीज को यहाँ पे लिख कर रहे हैं। एक तरफ आपका क्वेश्चन बैंक है और एक तरफ गेस्ट पेपर। अब सबसे पहले हमें ये बात करना चाहिए कि सर क्वेश्चन बैंक किस विद्यार्थी को पढ़ना चाहिए और गेस्ट पेपर किस विद्यार्थी को। देखिए, अगर मेरे बच्चों आप लोग जो है पूरे साल तैयारी किए हैं, पूरा पूरा सिलेबस जो है आप बहुत अच्छे से विस्तार से पढ़े हैं। जैसे आपका 12th का जो सिलेबस शुरू हो जाता है, किसी भी स्कूल की बात की जाए, कॉलेज की बात की जाए या फिर किसी कोचिंग की बात की जाए, तो हम सब जानते हैं कि कहीं पे भी जो है आपका 12th का, क्योंकि 11th का तो कोई एग्जाम होता नहीं है, तो 12th का जहां तक हम लोग जानते हैं कि सर उसका एग्जाम, उसका जो आपका पढ़ाई है ना, ये आपका हार्डली फरवरी और मार्च से शुरू तो हो ही जाता है। तो मेरे बच्चों, अगर आप लोग जो है मार्च से भी, अप्रैल से भी पढ़ना शुरू किए हैं और आपको सारे के सारे बुक, सारे के सारे जो आपका सिलेबस है, सारे के सारे चैप्टर आप लाइन बाय लाइन पढ़ रहे हैं, सारी चीज आप लोग किताब से पढ़ रहे हैं, तो हम ये कहेंगे कि मेरे बच्चों आप लोग जो है क्वेश्चन बैंक ले लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन बैंक इसको ले लीजिए सर। क्यों? क्योंकि इससे क्या होगा, तो सर इससे आपको ना, इससे क्या होगा, तो जो कुछ भी आप लोग डिटेल में पढ़े हैं, जो कुछ भी आप अपने कोचिंग में, स्कूल में पढ़े हैं, उससे बस आप लोग जो है सारा तो पढ़ ही चुके हैं। बस यहां से क्या करना है, तो मेरे बच्चों यहां से आपको बस देखना है कि कौन से टॉपिक से, कौन से चैप्टर से किस वर्ष क्वेश्चन पूछा गया है और कैसा क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, बस इतना काम करिएगा और कुछ नहीं। क्यों सर, ऐसा क्यों? क्योंकि एक आपको बात बता देते हैं, क्योंकि देखिए मार्केट में जो है बहुत सारा क्वेश्चन बैंक आ चुका है और जल्दबाजी में क्या होता है ना, हम लोगों का अपना एक पर्सनल रिव्यू है, एक्सपीरियंस है, इसलिए आपको बता रहे हैं, मानना ना मानना आपकी बात। होता क्या है कि बहुत सारे जो है आपका क्वेश्चन बैंक अलग अलग पब्लिकेशन का होता तो है, लेकिन वहां पे होता क्या है ना, है कि बहुत ज्यादा आपका जो प्रश्न का उत्तर होता है ये गलत होता है। अब जो बच्चे बिल्कुल भी सिलेबस को अभी तक कंप्लीट नहीं किए हैं, जो बच्चे बिल्कुल भी कुछ नहीं पढ़े हैं, अगर वो बच्चे क्वेश्चन बैंक लेते हैं तो हम कहेंगे आप बहुत बड़ा गलती कर रहे हैं और इसी से आपको जो है रिजल्ट कम, मार्क्स कम आ सकता है। ठीक है, ये एक महत्वपूर्ण कारण होता है। ठीक है, कि बच्चे क्वेश्चन बैंक ले लेते हैं और रट्टा मारने लगते हैं। वो सोचते हैं कि हम तो 15-20 साल का क्वेश्चन रट लिए हैं, अब तो हमको कोई रोक ही नहीं पाएगा। तो ये सबसे बड़ा गलती होता है जो कि किसी विद्यार्थी को नहीं करना चाहिए। अगर आप डिटेल में पढ़े हैं सारे सब्जेक्ट को, सारे टॉपिक को, सारे सिलेबस को, तो मेरे बच्चों आप क्वेश्चन बैंक के पास जाएं, क्वेश्चन बैंक आप लीजिए। वहां से करना क्या है, तो आपको बस किस वर्ष कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं बस इसको देख लीजिए। बाकी आप सब कुछ पढ़े ही हैं तो फिर उस पर क्या निर्भर रहना, आपको पास तो सब कुछ होगा ही ना, नोट्स होगा आपके पास, क्वेश्चन का आंसर होगा, या फिर आप जहां कोचिंग जाते होंगे, स्कूल जाते होंगे, वहां से आपको जो शिक्षक आपके पढ़ाए होंगे तो आपको करवाए होंगे। तो प्यारे बच्चों, ये था आपका क्वेश्चन बैंक के बारे में। अच्छा सर, अब गेस्ट पेपर भी बहुत ज्यादा झंझट दे रहा है सर। गेस्ट पेपर भी है जो कि पहले 1-2 गेस्ट पेपर आता था, अब मार्केट में जो है भर कर गेस्ट पेपर उछल दिया है। तो अब क्या करें सर, हम किसका गेस्ट पेपर लें? तो बच्चा, हम एक चीज आपको बोलेंगे, देखिए हम यहाँ पे किसी का प्रचार करने नहीं आए हैं, हम किसी भी पब्लिकेशन का आपको नाम नहीं लेंगे। ठीक है, ये आपका व्यक्तित्व होगा कि आप किस पब्लिकेशन की ओर जाते हैं, लेकिन हाँ आपको बस यहाँ पे अंतर बताने आए हैं कि गेस्ट पेपर क्या है और क्यों लेना चाहिए। देखिएगा,
तो हम तो यहाँ पे आपको बता ही चुके हैं कि प्यारे बच्चों, जो ऐसे बच्चे जो शुरू से सिलेबस को नहीं पढ़े हैं, जो कुछ नहीं जानते हैं, वो क्या करे? तो मेरे बच्चों, वो जो है ना गेस पेपर की तरफ जाइए। अब सर गेस पेपर होता क्या है? तो बाबू मेरे, गेस पेपर जो होता है ना, ये क्या होता है कि क्वेश्चन बैंक की तुलना में इसमें आपको गलतियां जो है बहुत कम देखने को मिलेगा। कुछ परसेंट मिलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि एकदम दम शुद्ध रहेगा, नहीं, कुछ मिलेगा लेकिन बहुत कम क्वेश्चन बैंक की तुलना में। तो ये एक पहला पॉइंट इसका अच्छा था। अच्छा सर, उसके बाद अगर आप कुछ नहीं पढ़े हो तो आप गेस पेपर लो। क्यों सर, ऐसा क्यों? तो देखिए, कोई भी पब्लिकेशन अगर गेस पेपर छापता है ना, तो गेस क्या होता है सर कि हम जैसे मानकर चलिए आपका चैप्टर नंबर 1 फॉर एग्जाम्पल उठाएं, तो चैप्टर नंबर 1 में क्या हम गेस किए हैं, क्या नहीं किए हैं, हर पब्लिकेशन अपने अपने व्यक्तित्व के हिसाब से, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से गेस करता है। और होता क्या है ना कि कोई पब्लिकेशन ज्यादा ना कर दे, कोई पब्लिकेशन कम ना कर दे, मार्केट में तो कंपटीशन है ही, इसलिए सब पब्लिकेशन करता क्या है ना कि पूरा का पूरा चैप्टर उठा के किताब का दे देता है कि लो बाबू मेरे, ये है तुम्हारा गेस पेपर। अब इससे अच्छाई क्या है सर? तो आपने अगर कुछ नहीं पढ़ा है बउआ, कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो आप गेस पेपर ले लीजिए और गेस पेपर को लगिए अब रट्टा मारने। इससे क्या हो जाएगा कि आपका सिलेबस नहीं हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये पूरा का पूरा किताबें समझ लीजिए कि आपको मिल गया है गेस पेपर के रूप में, तो आप इसको पढ़ना शुरू कर दीजिए, हो जाएगा बेड़ा पार। ठीक है, ये था आपका दोनों का, हम चीजों को बता दिए। ठीक है, अब सर यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात एक ये भी आता है मेरे बउआ कि सर गेस पेपर और क्वेश्चन बैंक दोनों लेने का काहे ला लीजिएगा, काहे के लिए लीजिएगा, हमको ये बताइए। जब आप शुरू से पढ़ ही रहे हैं, ठीक है, जब आप शुरू से पढ़ ही रहे हैं, सब कुछ आपका कॉपी में लिखा ही गया है, सिलेबस जितना है आपका चैप्टर बाय नोट्स बन ही गया है, तो फिर उसको पढ़िए ना, उससे बड़ा कोई ग्रंथ है क्या? बाबू मेरे, अपना खुद का जो नोट्स होता है ना, उससे बड़ा कोई ग्रंथ नहीं होता है, यकीन मानिए। ठीक है, और जो आपका ये गेस पेपर आएगा, ये गेस पेपर क्या रहेगा? ये भी तो वही ना रहेगा जो आप किताब में पढ़ रहे हैं, उस किताब को अंडरलाइन करके कॉपी में जो लिखिएगा वही एक गेस पेपर छाप के देगा। तो काहे लीजिएगा गेस पेपर भाई, पैसा बर्बाद करिएगा, ये सब बहुत महंगा आता है, 300 250 400 ऐसे ऐसे आपको मिलेगा, तो काहे पैसा बर्बाद करिएगा। हम बस यही बोलेंगे कि जो बच्चा गेस पेपर लेंगे वो मान लीजिए कि आप कुछ नहीं पढ़े हैं तब लीजिए, ठीक है, पैसा नहीं बर्बाद करना है। और जो बच्चा क्वेश्चन बैंक ले रहे हैं, उसको बस इतना ही करना है कि क्वेश्चन बैंक पे निर्भर नहीं होना है। ठीक है, गलती मत करिएगा, नहीं तो बाद में पछताइएगा, फिर कोई नहीं बचाएगा और आपका एक साल बर्बाद हो जाएगा बउआ। ठीक है, इसलिए हम आपको बताने आए हैं, क्योंकि मार्केट में हजारों तरह के अलग अलग पब्लिकेशन आ गया है। अब उसको क्या होता है ना, उसको तो अपना बिक्री से मतलब है, उसको अपना पैसा से मतलब है, किसी बच्चा का फ्यूचर से थोड़ी मतलब है। तो ये बात ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन बैंक में गलतियां बहुत मिलेगी। अगर आप पढ़े हो, अगर आप अच्छे से प्रिपेयर हो तो लो, लेकिन क्वेश्चन पे सिर्फ क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा कि कौन सा क्वेश्चन कौन से ईयर में पूछे गए हैं। बाकी एक सबसे अच्छा सॉल्यूशन हम देंगे कि बउआ ना क्वेश्चन बैंक लीजिए और ना ही गेस पेपर। काहे सर, ऐसा काहे? तो पढ़ेगा, देखो, ठीक है, हम जो है बाबू यहाँ पे अभी आपको चैप्टर वाइज तो करवा ही रहे, सारे के सारा का सारा चैप्टर आपको जो है विस्तार से करवा रहे हैं, पूरा का पूरा खुद से हम मेहनत करके अंडरलाइन करके क्वेश्चन को जो है यहाँ पे पढ़ाते हैं। ठीक है, उसके बाद अब क्या करेंगे, तो बाबू जैसे ही आपका दुर्गा पूजा समाप्त होगा, हम आपको इसी चैनल पे क्वेश्चन बैंक और गेस पेपर दोनों का क्लास जो है प्रोवाइड करवाएंगे। सुबह में क्वेश्चन बैंक करवाएंगे तो शाम को गेस पेपर, शाम को गेस पेपर कराएंगे तो सुबह में क्वेश्चन बैंक। साथ ही साथ आप सबको पता ही है कि हर साल जो है सर मॉडल पेपर भी आता है, ये मॉडल पेपर भी एक झंझट है, तो कोई बात नहीं मेरे बउआ, हम है ना, मॉडल पेपर भी आपको यहाँ पे ही करवाया जाएगा, जो कि हम आपको पहले ही प्रॉमिस किए हैं, पहले ही हम आपको वादा किए हैं कि देखिए ये क्लास जो है, ये चैनल उसी बच्चों के लिए बनाया गया है जो कि गांव दूर दराज रहते हैं, उनके पास पैसा नहीं है, उनके पास साधन नहीं है, या फिर तरह तरह की और भी समस्याएं हैं। तो हम ये कहेंगे कि आप लोग बिना मतलब का परेशानी में ना पड़े, अलग अलग टीचरों के चक्कर में ना पड़े, यहाँ पे सब कुछ करवाएंगे, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, समय अभी बहुत है, आप लोग हड़बड़ाइए नहीं। ठीक है, हम जो है ना, जब बोल दिए हैं तो बोल दिए हैं, आपको करवाएंगे तो करवाएंगे। और यकीन मानिए आपसे ज्यादा हमें प्रेशर है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे भी विद्यार्थी क्या करें,
टॉप करे, बेहतर रैंक लाए। ठीक है, तो मेरे बच्चों हम यही कहेंगे कि आप लोग अगर कुछ नहीं लिए हैं तो बिल्कुल मत लीजिए, क्योंकि सर यहाँ पे क्वेश्चन बैंक भी करवाएंगे और आपको गेस पेपर भी करवाएंगे, साथ ही साथ मेरे बउआ मॉडल पेपर भी करवाएंगे। ठीक है, तो सारा विषय का हम यहाँ पे विस्तार से करवाएंगे। अगर आप लोग ले रहे हैं तो खूबसूरत बात है, ले लीजिए, लेकिन उस पर निर्भर मत होइएगा, हम यही कहेंगे। बाकी अब मुझे उम्मीद है कि आप सारे बच्चे का कोई डाउट नहीं होगा। मेरे ख्याल से अगर किसी तरह का कोई डाउट है तो आप हमें एक बार कमेंट कर दीजिएगा, हम उस पर बता देंगे। ठीक है, फिर से याद रखिएगा हम क्या बोले हैं कि गेस पेपर वही बच्चे लेंगे जो कि कुछ मतलब कुछ भी नहीं पढ़े हैं। ठीक है, क्वेश्चन आप जो है क्या करिएगा, यहां से आपका पूरा का पूरा किताब में का छपाई रहता है। आप यकीन ना हो तो एक बार गेस पेपर ले लीजिए, ठीक है, और एक बार जाके मिला लीजिए, पूरा किताबें उठा के आपको दे देता है, समझे। तो आप चाहे तो इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, फिर आपको कोई ना यूट्यूब के टीचर का जरूरत पड़ेगा, ना कोई कोचिंग का जरूरत पड़ेगा, ना कोई स्कूल का जरूरत पड़ेगा। आप पूरा क्वेश्चन बैंक जो है क्षमा चाहेंगे, कोई पूरा का पूरा गेस पेपर रट लीजिए, हो जाएगा कहानी। उसमें से आपको गारंटी है कि 5, 6, 10 तो क्वेश्चन आ ही जाएगा। इस तो कॉमन बात है सर कि पूरा किताबें अगर हम गेस कर लेंगे तो गेस थोड़ी हुआ बाबा, गेस हुआ क्या? गेस का मतलब क्या होता है सर कि पूरा का पूरा किताब में से 10 गो 20 गो जो क्वेश्चन है ये गेस पे क्या कर दिए, गेस करके निकाल दिए, इसको कहते हैं वीवीआई क्वेश्चन। अब पूरा किताबें छपा गया बउआ तो गेस थोड़ी हुआ, ये तो पूरा रट्टा मारना हुआ ना। तो इसलिए बाबू अगर आप कुछ नहीं पढ़े हैं तो गेस पेपर की तरफ जाइए। अगर आप पढ़ चुके हैं, पहले से आप तैयार हैं, तो मेरे बच्चों आप जो है सिर्फ क्वेश्चन बैंक ले, गेस पेपर बिल्कुल भी ना ले। ठीक है, और क्वेश्चन बैंक में भी क्या करना है तो सिर्फ आप उसके क्वेश्चन को देखिए। बाकी कोई डाउट रह जाए, जैसे किसी चैप्टर है फॉर एग्जाम्पल, उस चैप्टर में आपको प्रश्न नंबर दूसरा नहीं आ रहा है तो घबरा कह रहे हैं, हम व्हाट्सएप ग्रुप का है बनाए हैं, हमारा नंबर आप लोगों के पास का है, हम सारे बच्चों को अपना नंबर दिए हैं। क्यों दिए हैं कि बच्चा आप एक बार हमसे संपर्क कर लीजिए, कोई भी दिक्कत हो निःशुल्क, हम क्या बोले हैं 1 रुपया भी आपसे नहीं मांग रहे हैं, निःशुल्क किसी भी टॉपिक में किसी भी चैप्टर का जो है आपको नोट्स चाहिए, उसका वीवीआई क्वेश्चन चाहिए, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव हम दे रहे हैं, आप लोग ले लीजिए, पढ़िए। अब इससे ज्यादा हम क्या कर सकते हैं। तो बाकी बाबू आज के लिए जो है इतना ही है। किसी तरह का कोई समस्या हो तो आप लोग जरूर बताएगा, हम वीडियो के माध्यम से आपको वो भी समस्या का समाधान जरूर करेंगे। और मुझे पूरा यकीन है कि आप सभी बच्चे को जो भी क्वेश्चन बैंक और गेस पेपर के इस जंजाल में फसल थे उनका ये समस्या समाप्त हो गया होगा, और अब जब आप मार्केट में जाएंगे तो सोच समझ के देख के लेंगे। ठीक है, तो ये इस प्रकार से मेरे बच्चों पूरा का पूरा जो है आपको बता दिए। जल्द ही हम आपके लिए जो है ये भी लेकर आएंगे कि किस तरह से हम जो है पत्र को लिखें, क्योंकि बच्चों पत्र जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पत्र कैसे लिखा जाता है, इंग्लिश में लेटर कैसे लिखे जाते हैं, कैसे लिखे जाते हैं, इसके बारे में हम एक लेक्चर लेकर आने वाले हैं। सारे बच्चे जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अच्छा लगे तो अपने मित्रों तक पहुंचाएगा ताकि वो भी गलती करने से बच जाएं। और प्यारे बच्चों लाइक कर देंगे और कमेंट जरूर करिएगा। आपका बड़ा भाई, आपका छोटा भाई, जो भी मानते हैं, आपका एसके सर। जय हिंद, जय भारत।